हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। अगर फिर भी कोई आपकी समस्या है तो मैं हूँ आपकी एस्ट्रो फ्रेंड, जो आपकी सोल्व करेगी सभी समस्याएं। जैसा कि आप जानते ही हैं, पिछले कुछ दिनों से सभी तिथियां हमारी 2 दिनों में पड़ रही हैं। सबको कंफ्यूजन है, कब अष्टमी है, कब नौवीं है, कब 10वीं है। अब फिर से एक समस्या आ गई है कि कब है शरद पूर्णिमा, क्योंकि सभी पूर्णिमाओं से में सबसे महत्वपूर्ण होती है हमारी शरद पूर्णिमा। चंद्रमा से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या है, क्योंकि जो चंद्र ग्रह है वो हमारी माता के कारक है, हमारे मन के कारक है, विद्या के कारक है। क्योंकि अगर हमारा मन ही संतुलित नहीं है तो हमारे पास चाहे कितनी भी खुशियां हो, कितना भी धन हो, सब कुछ व्यर्थ है हमारे लिए। तो इसलिए जिनका भी चंद्रमा कमजोर है वो चंद्रमा से संबंधित सभी उपाय शरद पूर्णिमा को कर सकते हैं। मैंने अन्य वीडियो डाली हुई हैं कि आपके अगर चंद्रमा वीक है तो आपको क्या करना चाहिए। इसके साथ ही मैं आज आपको कुछ अन्य उपाय भी बताने जा रही हूँ शरद पूर्णिमा से संबंधित। लेकिन उससे पहले, जो कि सबका कन्फ्यूजन है कि शरद पूर्णिमा कब है, तो आप जान लीजिए। जो हम कैलेंडर यूज करते हैं वो रात को 12 बजे से उसमें डेट चेंज होती है, बट जो हमारे सूर्य और चंद्र हैं उनकी चाल के अनुसार जो हमारा पंचांग है वो बदलता है। उसमें रात के 12 बजे का कोई पर्सन ही नहीं है। तो जो हमारे चंद्रमा हैं वो बदल जाएंगे। जो हमारा दिन है वो मैं पिक लगा दूंगी, आप ऊपर देख लेना, कि जो 5:57 पे 30 तारीख को, यानी कि कल शुक्रवार को 30 अक्टूबर 2020 को 5:47 छाए के समय से शाम को पूर्णिमा का आरंभ होगा, जो कि अगले दिन 31 अक्टूबर 2020 को, जो कि अगले दिन शाम को 8:21 तक रहेगा। तो अब आप समझे पूर्णिमा कब से आरंभ हो रही है। पूर्णिमा 30 तारीख को शाम को 5:47 से आरंभ हो रही है और वो चलेगी 31 अक्टूबर को शाम, यानी कि रात्रि का समय जब होगा 8:21 तक। तो अब दूसरा प्रश्न है कि हम शरद पूर्णिमा के उपाय कब करें, क्योंकि ये जो 31 तारीख को शरद पूर्णिमा मनाएंगे, तो मेरा उनसे क्वेश्चन है, क्या वो शरद पूर्णिमा की रात्रि है? रात्रि तो 30 तारीख को है और जो दिन का समय काउंट होगा वो 31 तारीख को होगा। तो जो भी शरद रात्रि के उपाय आपको करने हैं वो आपको करने हैं 30 तारीख को, यानी कि 30 अक्टूबर को। जितने भी उपाय हैं वो आप 30 तारीख को की रात को करेंगे, जो रात के उपाय हैं। जिनको व्रत रखना है वो रखेंगे 31 तारीख को, क्योंकि व्रत 31 तारीख को है, दिन के समय पूर्णिमा 31 तारीख को है। अब शायद आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अब हम जानते हैं इस दिव्य और चमत्कारी पूर्णिमा के उपाय। तो पहला उपाय, ज़्यादा आप इन चक्रों में ना पड़े, जो आप कर सकते हैं इजीली वो आप करें। आप ऐसा ना सोचें कि मैंने 5-6 बता दिए हैं तो आप 5-6 कैसे करेंगे। कोई भी जो आपके लिए उत्तम हो, जिसको आप इजीली कर सकते हैं, वो उपाय आपको करना है। क्योंकि मुझे सबके लिए बताना होता है, इसलिए मैं 5-6 उपाय बताती हूँ। पहला उपाय है कि आप सभी चंद्रमा के दर्शन इस दिन अवश्य करें। जितना आप बैठ सकते हैं चंद्रमा की रोशनी में, चांदनी में आप बैठिए, उनको निहारिए, अपनी आंखों से उनको देखिए। क्योंकि हमारे पुराण और शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा के जो चंद्रमा है उनकी किरणों में अमृत समझा जाता है। और सब ये जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं हमारी, उनको भी इस दिन विशेष रूप से चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। तो आप सभी को इस दिन चंद्रदेव के दर्शन अवश्य ही करने हैं। इससे आपके चंद्रमा उच्च है तो भी उच्च और अधिक आपको अच्छा फल देंगे। अगर वो किन्हीं कारणों से नीच है या नीच ग्रह में स्थिति में बैठे हुए हैं, नीच ग्रह की स्थिति में या नीच राशि में, तो भी वो आपको पॉजिटिव
फल देना आरंभ कर देंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा उपाय है, आपको कुछ नहीं करना। आप नॉर्मल अपने छत, आंगन, टेरेस पे जाइए और चंद्रमा के दर्शन कीजिए। उन्हें बिना पलक झपकाए जब तक आप देख सकते हैं देखिए। सेकंड उपाय ये भी आप सभी करें, मेरी रिक्वेस्ट है। आपको चंद्रमा को जल अर्पित करना है। आप अगर आपके पास है तो किसी चांदी के पात्र में आप ये जल चंद्रमा को दे सकते हैं, अर्घ दे सकते हैं। अन्यथा आप स्टील के किसी लोटे में, गिलास में, जो भी आपको इजीली अवेलेबल है, क्योंकि कुछ घर पे नहीं रहते, हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, तो जो भी उनको चीज़ अवेलेबल है, स्टील तो इजीली सभी के पास है, उसमें आप चांदी की कोई चीज़, जैसे मैंने रिंग डाली हुई है, या कोई भी चांदी की, जैसे चुटकियाँ नहीं डालनी है आपको, रिंग डाल सकते हैं पहले धो के, या कोई सिक्का, चैन अगर आपने डाली हुई है तो वो आप उसमें बर्तन में डाल दे। चांदी का बर्तन नहीं है तो जो चांदी में करेंगे तो वो तो उनको डालने की जरूरत नहीं। इसमें आप थोड़े से चावल, चीनी के दाने कुछ और डालें। अगर आपको चंद्रदेव का मंत्र आता है तो आप उससे ही अर्घ दें, अन्यथा आप बस अपने मन से अर्घ दें। और अर्घ आपको कैसे देना है, जो आपके हाथ होंगे वो ऐसे होंगे कि जो चंद्रमा का जल है उससे चंद्रमा की रोशनी आपके फेस पे आए, आपकी आंखों में आए। ऐसे आपको इस स्थिति में उन्हें जल अर्पित करना है, क्योंकि कुछ इतनी जल्दी जल्दी ऐसे ही जल डाल देते, ऐसा नहीं है। आराम से कीजिए। जब भी आप कोई उपाय करते हैं तो उसमें समय दीजिए। ऐसा नहीं कि हमें बस फॉर्मेलिटी पे करनी है और फिर आप कहोगे कि हमें तो इस उपाय का फल नहीं मिला, तो आपको भी कुछ समय अपना उन्हें देना पड़ेगा। और अच्छे से चंद्रदेव के दर्शन करें। आपके चंद्रमा कैसी भी नीच स्थिति में हो, आपको वो उच्च फल देना आरंभ कर देंगे। इसके साथ ही अपनी माँ, दादी, नानी, जो भी आपके घर में माँ समान औरतें हैं, उनसे अवश्य ही आशीर्वाद लें, उनके चरण स्पर्श करें। चौथा उपाय है जो, वो हम सबको शायद पता भी हो कि इस दिन हम खीर बनाते हैं। वैसे भी पूर्णिमा को खीर ऑलमोस्ट बनाई ही जाती है, तो आपको इस खीर को पहले खुद नहीं खाना है। जैसे आप खीर बनाते हैं, भोग लगाया और खा लिया, लेकिन अब की बार इस खीर को चंद्रमा को भोग लगाना है। आपको खीर लेनी है। अगर कांच के आप बर्तन में रख सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अन्यथा ऐसे पात्र में रखें जिसमें जो चंद्रमा की किरणें हैं, चंद्रमा की रोशनी है, वो अच्छे से उस खीर के अंदर आ जाए। और कम से कम आपको मिनिमम 3 घंटे तो इसको रखना ही है। आप पूरी रात रख सकते हैं तो और अच्छा, चिंता मत कीजिए, खीर खराब नहीं होगी। बस आपको ध्यान रखना है कि कोई बिल्ली वगैरह उसको जूठा न कर दे, तो इसलिए आपको बड़ी सावधानी से उसको रखना है, बट ढक के नहीं रखना है। कभी आप किसी ऐसे ढक्कन से रख दो उसमें चंद्रमा की किरणें ही ना आ पाए, तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब इस खीर को आप सुबह लक्ष्मी जी को, नारायण जी को भोग लगाएं, सबसे पहले ठाकुर जी को, और फिर सारे परिवार में आप इसको बांट दें प्रसाद स्वरूप, क्योंकि यह जो खीर है ये अमृत समान है। अगर आपके घर में कोई निरंतर मानसिक पीड़ा से परेशान है और उनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है या ज़्यादा डिप्रेशन में है, तो उनके लिए भी मैं एक विशेष उपाय बताने जा रही हूँ जो आप कल कर सकते हैं। इसके लिए आप लेंगे कांच की बोतल। आप कांच की बोतल ले लीजिए, उसमें अच्छे से पहले उसको साफ कर लीजिए। कलरफुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्लेन जो ट्रांसपेरेंट होती है वो बोतल आप लीजिए, उसमें जल डालिए। आप जिस भी रिलीजन से हैं आप वो जल यूज कर सकते हैं उसमें। अदरवाइज जो हिंदू हैं हमारे में, हम गंगा जल को सबसे पवित्र मानते हैं, अन्यथा सभी जल गंगा जल ही है। पर अगर आपके घर पे अवेलेबल है तो उसमें कुछ बूंदे इतनी सी गंगा जल डालें, बाकी अपना साफ सुथरा नॉर्मल जो घर पे आप पानी पीते हैं वो डालिए और उसको रख दीजिए चंद्रमा की रोशनी में। अगर आपको मंत्र आता है ओम चंद्रमूले देवाय नमः या ओम चंद्रमा माँ देवाय नमः, या आप नेट से सर्च कर लीजिए चंद्रमा के जो भी मंत्र हैं, आप 108 बार उनका उच्चारण कीजिए, अन्यथा उसको वैसे ही खुला छोड़ देना, ऊपर से ढक्कन नहीं लगाना आपको। और उस कांच की बोतल को रखना है पूरी रात। सुबह उसको आप 4-5 बजे के करीब उठा लें, आप उसको अपने मंदिर में रखें और ऐसा भगवान को धन्यवाद करें कि आपने इसमें
जो है इस जल को अमृत बना दिया है। और जिसको भी आपको लगता है कि खुद को या आपके कोई फैमिली मेम्बर जिनको डिप्रेशन है या जिनका बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव है या कोई और अधिक समस्या है, तो आप उनको कंटिन्यू 40 दिन तक वो जल पिलाएं। आप पाएंगे कि वो पहले से बेटर है। ठीक है, आपको उनकी टैबलेट वगैरह चल रही हैं, दवाइयाँ चल रही हैं, वो तो देनी है उनको, ठीक है, बट इससे उनको जो वर्क है, जो कार्य करने की जो उनकी रिकवरी रेट है वो बढ़ जाएगी। आई होप मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई उपाय आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। जय माता दी।